pressure applied by gas, V gas, that is the volume of gas. T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन. एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन. यार ना टेम्परेचर बेटा केल्विन में होगा. और क्या होता है? क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट या गैस कांस्टेंट बोलेंगे तो भी चलेगा, अगर आप यूनिवर्सल वर्ड नहीं भी यूज करते. दैट इज गैस कांस्टेंट. ऐसे केमिस्ट्री में अलग तरीके की वैल्यू बताई जाती है, फिजिक्स में हमेशा ये यूज करना. दैट इज इक्वल टू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. हाँ, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. वैसे आपको मालूम है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.186 जूल. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इन कैलोरी यू हैव टू डिवाइड बाय 4.186, then it will be converted into calorie per mole Kelvin. So it becomes near about 2 calorie per mole Kelvin. Is it clear? तो बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू हमारी ये रहेगी. फिजिक्स में, केमिस्ट्री में आई थिंक टीचर को दूसरा बताता है, बट फिजिक्स में ये रहेगा 8.314. एवरीबॉडी गॉट इट? अच्छा. नाउ आर एक्चुअली इसका अच्छा डायमेंशन भी पूछते हैं, तो आर का वैल्यू क्या होगा? पीवी अपॉन एन इंटू टी. तो डायमेंशन निकालते हैं बेटा. तो हम लोग डायमेंशन अगर निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ आर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर इंटू वॉल्यूम. प्रेशर इंटू वॉल्यूम बेटा वर्क डन होता है. वर्क डन, वर्क. तो वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है? दैट इज m1L2T-2. वर्क डन मतलब एनर्जी, एनर्जी भी होता है, एनर्जी बोलो या वर्क डन बोलो, अपॉन एन इंटू टी. टी फॉर टेम्परेचर. तो ये हो जाएगा वर्क डन. प्रेशर इंटू वॉल्यूम बेटा वर्क डन का फॉर्मूला है. ठीक है. तो m1L2T-2 याद है ना, प्रेशर इंटू वॉल्यूम इज वर्क डन इंटू अपॉन MOL एंड दिस इज K. तो हमारा जो डायमेंशन आ जाएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा. That is R is equal to, that is equal to M1 L2 T minus 2 K minus 1 MOL minus 1. Have you understood? Copied on this one? ये copy करो जो ideal gas equation, heading रखो kinetic theory of gases and radiation. Copied on the formula और उसकी complete information. हाँ हो गया. आर की वैल्यू 8.314 याद कर लेना, ये यूज करोगे. ठीक है. उसका डायमेंशन क्या होता है? M1L2T-2 K-1 MOL. मोल समटाइम नहीं भी देते हैं MCQs वगैरह में, तो अगर मोल नहीं दिया हो तो डोंट गेट सरप्राइज. लोग मोल कभी कभी हटा भी देते हैं, 1 मोल लेके हटा देते हैं, मोल नहीं रखते हैं कुछ लोग. तो मतलब मोल एक्चुअली में मोल आता है, बट बहुत से लोग नहीं रखते हैं.
अच्छा, नो, हाँ, अब हम लोग जरा एन पे आते हैं। एन क्या होता है? नंबर ऑफ मोल। और नंबर ऑफ मोल के वी हैव थ्री फॉर्मूलेस। फर्स्ट, एक नंबर ऑफ मोल का होता है फॉर्मूला, क्या होता है बेटा? यस, कौन बताएगा नंबर ऑफ मोल के फॉर्मूले? रश्मि, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या होता है? रश्मि, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है माइक्रो। और कौन बताएगा? चलो अच्छा, राहुल, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला। Or mass upon molecular weight. यस, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, पहला तो ये फॉर्मूला, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नंबर वन। दूसरा फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला कौन Number of बताया? यस, करेक्ट करेक्ट, नंबर ऑफ molecules. मॉलिक्यूल्स। आगे नीचे क्या आएगा डिनोमिनेटर में? अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। हाँ, एवोगैड्रोस नंबर, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एन ए। और Na की वैल्यू क्या होती है? एवोगैड्रोस नंबर 6.023 10⁻23 पर मोल। थर्ड फॉर्मूला, बोलो बेटा, थर्ड फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 liters. 22.4 लीटर। 1 लीटर को मीटर क्यूब में करोगे कितना होगा? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 10⁻³ मीटर क्यूब। ठीक है, तो जरा ये फॉर्मूले ध्यान रखना। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4 लीटर। ठीक है, तो ये जरा याद रखिएगा आप लोग। What is this formula for number of mole? Na मतलब Avogadro's number, Avogadro's number। मास ऑफ गैस अपॉन मोलेकुलर वेट ऑफ गैस के, मास ऑफ गैस अपॉन मोलेकुलर वेट। एक कांस्टेंट और लो, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। इसको के बी से डिनोट करते हैं, के फॉर कांस्टेंट, बी फॉर बोल्ट्जमैन। हाँ बेटा, हो गया तो बताओ, मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बताऊं फिर? इसे याद कर लेना तुम लोग जरा। हो गया सर। अच्छा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट देखिए, इट्स अ रेशियो ऑफ गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर।
मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज गैस कांस्टेंट अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो ये क्या था 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन अपॉन एवोगाड्रोस नंबर क्या होगा 6.023 10 रेज टू 23 पर मोल। तो मोल और मोल कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये नियर अबाउट 1.38 10 रेज टू -23 जूल पर केल्विन आ जाएगा, मोल और मोल चला जाएगा। तो इसका डायमेंशन भी याद रखना, इसका डायमेंशन होता है दैट इज जूल। जूल क्या हो जाएगा बेटा, जूल अपॉन केल्विन, जूल अपॉन केल्विन। जूल क्या हो जाएगा दैट इज m1L2T-2 और केल्विन का k आ जाएगा। तो ये हो जाएगा दैट इज m1L2T-2 k-1। इज इट क्लियर? तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जरा याद रखना तुम लोग। हाँ, तो मोल मोल चला जाता है इसमें, तो जूल पर केल्विन रह जाएगा बस। बेटे फॉर्मूला समझ में आया सबको ना? तो मैंने आपको पहले आइडियल गैस इक्वेशन बताया, फिर गैस कांस्टेंट का वैल्यू बताया, फिर उसका डायमेंशन बताया, फिर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का वैल्यू, फिर उसका डायमेंशन। ये सब याद करना पड़ेगा तुमको, हाँ, सीटी के लिए। अच्छा, अब आपके सिलेबस में क्या किया गया है बेटा, डायरेक्टली जंप किया गया है, डायरेक्टली जंप किया गया है, ठीक है, टू 3.5। लेकिन 3.5 से पहले मुझे कुछ बताना जरूरी हो जाता है रिगार्डिंग वेलोसिटीज, जैसे हम टर्म्स। डन। कुछ टर्म्स हैं, लेट a gas contains n molecules having velocities v1, v2, v3, and last one is vn. The first term is find the average velocity या mean velocity, average or mean velocity. mean velocity क्या होगा बेटा, v bar। मीन वेलोसिटी क्या होगा, सबको ऐड कर देंगे, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस 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 vn डिवाइडेड बाय n, दैट इज कॉल्ड मीन वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एवरेज निकालना तो आप बहुत पहले से करते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है एवरेज निकालना। सेकेंड टर्म मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब पहले स्क्वायर करो फिर एवरेज करो। तो ठीक है ना, मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस v3 स्क्वायर प्लस 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 vn स्क्वायर अपॉन n। दिस इज मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्योंकि स्क्वायर है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा यूनिट। और इसका ऐसा यूनिट तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दैट इज मीटर पर सेकेंड। स्क्वायर है ना, तो यूनिट का भी स्क्वायर हो जाता है ना, दो लिख लीजिए।
हाँ स्क्रॉल करें बेटा, अब ये आइएगा मीन रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, तो रूट मीन स्क्वायर स्क्वायर रूट में कर दो ना, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वी आर एम एस, तो वी आर एम एस क्या होता है बेटा, इसको स्क्वायर रूट में कर दो, तो ये हो जाएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर। इज इट क्लियर? आरएमएस वेलोसिटी समझ में आया, एंड डिफॉल्ट वेलोसिटी इज बेटा आरएमएस वेलोसिटी, डिफॉल्ट इज आरएमएस वेलोसिटी, इसकी ऐसा यूनिट होगी तो डिफॉल्ट यूनिट इज आरएमएस, ये डिफॉल्ट है, दिस इज अ डिफॉल्ट वेलोसिटी। अगर न्यूमेरिकल में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो समझ जाना वो आरएमएस है। हो गया? 1 minute. Done, sir. अच्छा now see, now look here, अच्छा हमने जो पढ़ा था वो अपना गैस कांस्टेंट पढ़ा था, दैट इज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो कुछ लॉ होते हैं यहीं पे बता देते हैं। हाँ आपको वैसे मालूम भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नई बात नहीं है आप लोगों के लिए। पहला लॉ क्या था? पॉल्स लॉ, सुना होगा आपने। पॉल्स लॉ क्या होता है, एनीवन? पॉल्स लॉ क्या होता है बेटा? Volume is inversely proportional to pressure. हाँ, प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट at constant temperature, at constant temperature, तो इसका मतलब P is equal to constant upon V, और आप ऐसे बोल सकते हैं प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं बेटा P1 अपॉन, या मतलब बहुत तरीके से न्यूमेरिकल कर सकते हैं, ज्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, या ऐसे कर सकते हैं P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन P1, डजंट मैटर। तो दिस इज ऑल अबाउट बॉयल्स लॉ, आपको मालूम है, अगर ग्राफ में देखेंगे हम इसको, तो इट विल बी लाइक दिस वे, अगर ये प्रेशर है, ये वॉल्यूम है, एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, then pressure is inversely proportional to volume. Are you getting Boyle's law, everyone? Common Boyle's law. Next कौन सा law होता था boys and girls?
शायद चार्ल्स लॉ होता था। क्या हो गया? you'll get a problem from this one, इसको प्रॉब्लम वगैरह आ सकती है इससे। Okay, now come to next one, Charles law। Charles law, Charles law क्या होता है? यस, एनीवन? चार्ल्स लॉ क्या होता है? आकाश, चार्ल्स लॉ कौन बताएगा? चार्ल्स लॉ, सिद्धार्थ, चार्ल्स लॉ, चलो कौन बता रहा है? चिन्मय, हाँ बोलो बेटा, बोलो बोलो, आवाज चली गई बेटा, फिर से दोबारा बोलो। Volume is directly proportional to temperature. वॉल्यूम नहीं नहीं नहीं, वॉल्यूम हाँ ठीक है, वॉल्यूम इज नहीं, हाँ, वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। इसका मतलब वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो क्या होगा? V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। रिमेंबर दिस वन। तो ये जरा ध्यान रखना, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, डजंट मैटर। सो कहने का मतलब क्या है कि, लेकिन याद रखना ये जो है वो, अगर यहाँ पे हम लोग टेम्परेचर ले ले, यहाँ पे वॉल्यूम ले ले और प्रेशर को कांस्टेंट कर दे, तो it will be like this way, they are directly proportional to each other, that is Charles law। तो बेटा चार्ल्स लॉ, एक होता था गे लुजैक लॉ, आई डोंट, लुजैक लॉ। Done, sir. ये लुजैक लॉ आपने सुना है बॉयज एंड गर्ल्स? ये लुजैक लॉ प्रेशर अपॉन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, मतलब P इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू T। तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2, लेकिन ये याद रखना एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है? सो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2।
there is temperature and pressure, volume is constant. ध्यान रखना इसको, ये लूजैक लॉ प्रॉब्लम्स के लिए पर टेस्ट कितने लोगों ने दिया था? सबने दिया था? कितने लोगों ने दिया था? रेज योर हैंड। टेस्ट कितने लोगों ने दिया था? रेज योर हैंड। 1 2 3 4, ओनली 4। लास्ट टाइम भी 4 लोगों ने ही दिया था, इस बार भी 4 लोगों ने ही दिया। क्या है तुम लोग? सिद्धार्थ क्यों नहीं दे रहे हो? राहुल, सिद्धि, आप लोग क्यों नहीं टेस्ट दे रहे हैं? चल ठीक है, ये हो गया। Next heading is pressure applied by gas on the wall of container. अच्छा, ये डिटेल्स दिया था। Pressure applied by gas on the wall of container. ये लूजैक लॉ हो गया। Yes, sir. अच्छा, एक्चुअली कोई भी गैस होती वो क्या करती है, उसके मॉलिक्यूल्स जो हमेशा रैंडम मोशन में होते हैं और वो जो भी कंटेनर होगा उसके वॉल को बार बार हिट करते हैं, तो अल्टीमेटली दे विल अप्लाई प्रेशर। तो लेट्स से दिस इज x axis, this is y axis, and this is z axis. Let's say there is a container here. It's a container here. It's a cube basically. X, Y, Z. Okay, Z इधर लेते हैं. Z इधर लेते हैं. Z I will take here. A Z axis. So there is a container here like this way. इसका साइड जो है हम लोग L ले लेते हैं. L. Side L लेते हैं. This here, it consists of gas in random motion. Gas in random motion. Okay. Let's N is number of molecules. Number of molecules in gas. Let's say N is number of molecules. Small m क्या होता है? Mass of each molecule. One molecule. मतलब mass of each molecule. तो mass of the gas क्या हो जाएगा? N into m. That is mass of gas. मतलब total mass of gas. देखो फर्स्ट 3 स्टेप समझ में आया बॉयज एंड गर्ल्स? देखो जरा, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, स्मॉल m मास ऑफ ईच मॉलिक्यूल है, तो टोटल मास क्या हो जाएगा? n into m. गॉट इट? अच्छा, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और गैस का वॉल्यूम वही होगा ना जो कंटेनर का वॉल्यूम होगा। गैस को क्या है, जिस कंटेनर में रखोगे पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है।
वो जैसे किसी रूम में रखोगे गैस को तो पूरे रूम को कवर कर लेगा ना वो। इट्स लाइक वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ गैस दैट इज एल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ गैस। डेंसिटी क्या होता है, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है, n इंटू m, वॉल्यूम क्या है, l क्यूब, डेंसिटी ऑफ गैस। चलो यहाँ पे स्टॉप करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। इट्स अ बिग डेरिवेशन, थोड़ा एक पेज में ज्यादा है डेरिवेशन, आप देखेंगे। कल कंटिन्यू करते हैं बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ। यहाँ पे स्टॉप करेंगे हम लोग।